तो बात करते हैं CSS की। तो CSS को पढ़ा था हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कि 3 तरीके होते हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल CSS। इन 3 तरीक़ों से हम अपने HTML जो वेब पेज होता है, वेब कंटेंट होता है, उसमें हम CSS सप्लाई करते हैं इन तीनों तरीक़ों से। अब बात आती है कि इनको हम कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करें, मतलब किन तरीक़ों का इस्तेमाल कहाँ पर करना चाहिए। तो देखिए, अगर आपका जो वेबसाइट है वो अगर एक पेज की है, काफ़ी छोटी है, तो वहाँ पर आपको इनलाइन या इंटरनल का इस्तेमाल करना चाहिए तरीके का, अगर CSS सप्लाई कर रहे हैं उस वेब पेज में। और अगर आपकी वेबसाइट काफ़ी बड़ी है, उसमें नंबर ऑफ़ पेजेस का भी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पर आपको एक्सटर्नल CSS का इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब आप एक्सटर्नली एक फ़ाइल बना लीजिए CSS की और उसको वेबसाइट के हर एक पेज से लिंक कर दीजिए। अब इससे होगा क्या, अगर मान लीजिए कोई एरर है कहीं पे, ठीक है, किसी को अपडेट करना है, मान लीजिए आपको वेबसाइट के हर एक पेज में एक कलर को चेंज करना है, तो उस कलर से जुड़ी हुई जो CSS होगी, उसको जो मेन फाइल है CSS फाइल, वहाँ पर आप चेंज करेंगे तो उसका रिफ्लेक्शन सारे पेजों में आपको दिखाई देगा। एक बार में ही आप हर पेज में जो कलर है उसको चेंज कर पाएंगे, CSS प्रॉपर्टी अपडेट कर पाएंगे। लेकिन अगर अब वहाँ पर बहुत बड़ी वेबसाइट है, उसमें अगर हर एक पेज में आप इंटरनल तरीके से CSS सप्लाई कर रहे हैं या इनलाइन कर रहे हैं तो इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि हर एक पेज में जा के आपको वहाँ पर CSS अपडेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो एक्सटर्नल तरीका होता है वो बड़ी वेबसाइट के लिए, यानी जो पूरी फुल वेबसाइट को अगर आप CSS सप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आपको इस्तेमाल करना चाहिए। और ये CSS बॉर्डर है, ये जो एलिमेंट होते हैं उनका बॉर्डर होता है, ठीक है। बॉर्डर आपको यहाँ पे दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए हम इंस्पेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे दिखेगा, ये कंप्यूट पे जाते हैं, देखिए ये जो है, यानी कि जो पैडिंग है और जो मार्जिन है उसके बीच में हमारा बॉर्डर होता है। यानी कि शुरू में ये कंटेंट होता है, ठीक, कंटेंट है, उसके ऊपर पैडिंग होती है, पैडिंग के ऊपर बॉर्डर होता है, बॉर्डर के ऊपर मार्जिन होता है। तो यहाँ पर ये जो बॉर्डर की बात कर रहा है ना, यही वाला बॉर्डर है, ठीक है, यानी कि पैडिंग के बाद आता है वो। और इस बॉर्डर की जो होती है वो 2 पिक्सल की विड्थ भी है। और ये किस टाइप का बॉर्डर है, ये आपका ये जो दिख रहा है ये बॉर्डर है, ये सॉलिड टाइप का है, ठीक है, और ये पाउडर ब्लू इसका कलर है, ऐसे मान लीजिए। तो यहाँ से आप बॉर्डर समझ सकते हैं कि क्या होता है। इसी तरीके से आपको पैडिंग भी यहाँ पे दिख रही है, देखिए पैडिंग है। पैडिंग क्या होती है, ये बॉर्डर से जस्ट पहले आती है, कंटेंट और बॉर्डर के बीच में पैडिंग होती है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, डिफाइंस पैडिंग यानी स्पेस बिटवीन टेक्स्ट एंड कलर, टेक्स्ट एंड बॉर्डर। टेक्स्ट मतलब जिसको हम कंटेंट बोल रहे हैं, कंटेंट और बॉर्डर के बीच में पैडिंग होती है यहाँ। तो ये पैडिंग हम दे सकते हैं, पिक्सल के रूप में देते हैं, ठीक। और उसके बाद ये मार्जिन आपको दिख रहा होगा, मार्जिन बॉर्डर से बाहर होता है। डिफाइंस द मार्जिन यानी स्पेस आउटसाइड द बॉर्डर, तो आउटसाइड द बॉर्डर, बॉर्डर के बाहर मार्जिन दिख रहा है, ठीक। तो इसको भी आप यहाँ से देख सकते हैं, पिक्सल के रूप में दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये होता है। तो इसको बंद करते हैं और इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, कहाँ पे था ये, तो इसमें तो ज़्यादा देखने नहीं, बॉर्डर देख लेते हैं। तो बॉर्डर में आपको क्या है, 2 पिक्सल कर रहा है ये पैराग्राफ जो एलिमेंट है उस पर CSS सप्लाई की गई है। तो पहली CSS जो डाली गई वो बॉर्डर के रूप में डाली गई, यानी बॉर्डर प्रॉपर्टी और ये इसकी वैल्यू में पहले क्या होता है, पहले विड्थ होती है, बॉर्डर की मोटाई कितनी है, यानी पैराग्राफ एलिमेंट की जो मोटाई होगी बॉर्डर की वो 2 पिक्सल है। इसको हम 4 कर देते हैं, 4 कर देते हैं, तो थोड़ा सा मोटा हो जाएगा ये। आपको पैराग्राफ जो एलिमेंट है ये तीनों पैराग्राफ एलिमेंट पे अप्लाई होगा, ठीक। तो थोड़े से सबके बॉर्डर मोटे हो जाएंगे, मोटे हो गए। और कलर पाउडर ब्लू दिख रहा है तो हम इसको ब्लू कर देते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा डार्क देखने के लिए, ठीक है। तो डार्क हो गया। और ये सॉलिड टाइप का ग्रूव हो सकता है और डॉटेड हो सकता है, बहुत सारे होते हैं, डॉटेड कर देते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ये डॉटेड टाइप का बॉर्डर मिल गया। तो ये पैराग्राफ एलिमेंट पे, यानी कि इन सब पर CSS डाली गई है इस तरीके से। तरीका क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट और इसके अंदर प्रॉपर्टी और वैल्यू, यानी नेम और वैल्यू के पेयर में यहाँ प्रॉपर्टी रहती है। इसी तरीके से आप H1 में भी डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप ग्रुप में डालना चाहते हैं तो यहाँ पर आप H1 लिख दीजिए। अब ये दोनों भी पड़ गई, H1 भी पड़ जाएगी और P पे भी पड़ जाएगी, पैराग्राफ पे। तो इस पर भी आपको, इस चीज़ पे भी आपको बॉर्डर दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। इसको ग्रुपिंग के स्टाइल में हम बोलते हैं। ग्रुप में हम कैसे एलिमेंट के ऊपर CSS सप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद पैडिंग है, तो पैडिंग में भी ये तो सेम है, ठीक है। पैडिंग क्या होती है अभी बताया था, ठीक है। पैडिंग कंटेंट और बॉर्डर के बीच में रहती है, 30 पिक्सल है। यानी कि देखिए, अगर इसको हम ऐसे करते हैं, ठीक, ये जो हाईलाइटेड है ना, ये कंटेंट है
और जो इसकी जो सबसे छोटी है, जैसे इस साइड में और यहाँ से इस साइड में, ये चीज़ जो होती है इसी को हम पैडिंग बोलते हैं। देखिए जैसे अगर हम इसको 10 करेंगे तो आपको ये वाली सब चीज़ें हैं जो 3 साइड में छोटी होती हुई दिखेगी सभी में, ठीक है। तो देखिए छोटा हो गया सबका, कंटेंट की साइज़ सेम है, लेकिन बाकी ये हाईलाइटेड वाले से और ये जो बॉर्डर इनसे बीच में जो गैप था वो कम हो गया क्योंकि 10 पिक्सल कर दिया। ये चीज़ होती है, यानी जो लाइन है और ये ठीक है, ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है इन दोनों के बीच में, ये जो हाईलाइटेड है ये कंटेंट होता है यानी टेक्स्ट, और ये जो बाहर है ये क्या है, बॉर्डर है। कंटेंट और बॉर्डर के बीच में हमारी पैडिंग होती है, ठीक। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और उसके बाद आता है मार्जिन। तो मार्जिन में भी सेम चीज़ है, जैसे पैडिंग को समझा तो वैसे मार्जिन भी है, ठीक है। मार्जिन क्या होता है, तो आपको ये अभी दिख रहा होगा, मार्जिन जो होता है बॉर्डर से बाहर होता है, ठीक है। तो बॉर्डर से बाहर यानी कि जो पेरेंट एलिमेंट है, तो इनका पेरेंट एलिमेंट कौन होगा, ये किस चीज़ के अंदर है, बॉडी के अंदर है ना, ये सभी एलिमेंट किसके, बॉडी के अंदर है। तो इस पेरेंट के हिसाब से ये हमारा मार्जिन ये ले रहा होगा, ठीक है। यानी कि इसकी जो बॉडी होगी तो यहाँ ये बॉडी का किनारा यहाँ पे होगा और यहाँ से इसके बीच की जो दूरी होगी यही आपकी कितनी है, 50 पिक्सल है मार्जिन, ठीक है। यानी बॉर्डर और उसका जो पेरेंट है, पेरेंट से उसकी जो दूरी है बीच की, वो जैसे कि अगर मान लीजिए आप इसको 20 करेंगे तो आपको ये जो है इधर सरकता हुआ नज़र आएगा, ठीक। तो देखिए अब ये 20 हो गया, कम हो गया, यहाँ पर भी कम हो गया, यहाँ पर भी। तो इस तरीके से होता है ये कि ये बॉर्डर के बाहर होता है मार्जिन। और उसके बाद लिंक टू एक्सटर्नल CSS, तो एक्सटर्नल CSS वही है जो अभी बताया था कैसे लिंक करते हैं। REL जो एट्रीब्यूट है उसमें स्टाइल शीट देते हैं और href हाइपर रेफरेंस में हम वो जो CSS फाइल है, ठीक है, ये जो CSS फाइल इसको कम्प्लीटली एक पूरा फुल एड्रेस देते हैं, ठीक। यहाँ पर फुल एड्रेस ही होता है, ठीक है, लेकिन अगर लोकली ये फाइल आपके सिस्टम पर ही मौजूद है और उसी फोल्डर में मौजूद है जिस फोल्डर में आपका ये HTML डॉक्यूमेंट मौजूद है, तो आपको सिंपली ये केवल नेम ये इतना लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, इतना तो आप सिंपली फाइल का नाम लिख दीजिए, ठीक है। इस तरीके से होता है। और ये भी वैसे ही, ये देखिए लोकल मौजूद है, ये बोल रहा है कि करंट वेबसाइट, जिस वेबसाइट पे आप काम कर रहे हैं उसी पे ये जो है फाइल भी मौजूद है, तब तो आप ऐसे लिंक कर दीजिए। लेकिन अगर आप मान लीजिए कहीं और दूसरे वेबसाइट से आप फाइल उठाना चाहते हैं तो आपको HTTP से पूरा एड्रेस लिखना पड़ेगा उस फाइल का, यानी उस फाइल किस एड्रेस पे पड़ी हुई है पूरा फुल एड्रेस लिखना पड़ेगा। तो यही यहाँ पे बता रहा है। तो ये लोकल फाइल के रूप में जब हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि HTML फोल्डर है, फोल्डर के अंदर हमारा ये पड़ा हुआ है, तो फोल्डर के साथ हम इसको इस्तेमाल करते हैं। एक चीज़ जो लोग भूल जाते हैं वो शुरू में ये आपको ये फॉरवर्ड स्लैश लगाना चाहिए, ठीक। इसके बाद और तो कुछ नहीं है, इसमें समरी दी हुई है, पढ़ सकते हैं इसको। इसके बाद अगले लेक्चर में मिलते हैं।